कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो कर दिखा। हो रही है रोशन सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक फ्रॉम द मरियम शो पावर्ड बाय किशमिश। आज का जो मेरा शो है वो है कुछ मेरे बारे में और कुछ किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर के बारे में। हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम पीछे बैठी होती है उनके पास हज़ारों सवालात आते हैं अपने स्किन से रिलेटेड, अपने बालों से रिलेटेड, मतलब कि जो भी स्किन बाल ये तो चीज़ें हम इनके बारे में आपको जवाब दे देते हैं। और कुछ ऐसे पर्सनल सवालात होते हैं जिनके जवाब जो होते हैं वो मेरी टीम नहीं दे सकती। मेरी जो प्रोडक्शन टीम है वो कहती है कि ये जो सवालात है इनके जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकती हैं, आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। अपनी टीम के साथ मैं बैठी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ, मैं बताती हूँ कि मेरी ये बिजनेस की जर्नी और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे शुरू की। जो मेरी प्रोडक्शन टीम है उसने मेरे लिए कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं जो ख़वातीन अक्सर मुझसे पूछ रही होती हैं, वो जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। बेसिकली पूछा जा रहा है कि मैंने कब और क्यों किशमिश ऑर्गेनिक और कैसे स्टार्ट किया गया। तो बेसिकली जर्नी बड़ी स्वीट सी मेरी रही है। आई बिलोंग टू अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली। मेरे जो वालिद साहब हैं वो बिजनेस करते हैं, मेरे जो चचा हैं वो भी। सो बेसिकली हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस से रिलेटेड है। हम 4 बहनें, 1 भाई हैं। मैं अपनी फैमिली में जिसको आप कहते हैं एक मस्त सा बच्चा जो छोटी हूँ, सबसे घूम फिरना, शोर करना, इस किस्म की मेरी पर्सनालिटी थी बचपन से ही, अपनी बात मनवाना। अच्छा, मैं बचपन से ही क्यूरियस थी अबाउट क्रीम्स एंड स्किन केयर और मतलब मुझे बहुत शौक था मेकअप करने का, लगाने का। तो कुछ हद तक मुझे अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे कि जब तक तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करोगी हम तुम्हारी ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं होने देंगे। तो बेसिक लेवल तक जिस तरह A लेवल्स होता है उस लेवल तक उन्होंने मेरी जो है पढ़ाई करने दी मुझे, और साथ साथ मेरा जो ये पैशन था उसको लेके हम आगे चले। तो वो हुआ ये कि मैंने बड़ी जिद की अपने पेरेंट्स से। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे लाहौर में डेपेलेक्स है, वो सरत मिसबा होती थी। तो मेरे पेरेंट्स उनको बड़ी अच्छी तरह जानते थे, फैमिली टर्म्स थी। तो उन्होंने कहा कि जी मरियम आपके पास कोर्स करने आना चाहती है। तो इस तरह मैंने कोर्स किया डेपेलेक्स से, जिसमें स्किन, हेयर और मेकअप, और बड़ा ही थरो कोर्स था। इसमें मैं डिस्कवर कर रही थी कि मुझे करना क्या है। सो बेसिकली मुसरत आपा, जिनको आप सब जानते हैं, एक बड़ी ही खूबसूरत दिल की शख्सियत है और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे चीज़ों के बारे में समझाया। वो मेरी टीचर भी रह चुकी हैं, उन्होंने मुझे मेकअप करना सिखाया, मेरी जो गलतियाँ होती थी उनको पिन पॉइंट करती थी, बताती थी, समझाती थी। तो मेरा एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस ये रहा। डेपेलेक्स से मैंने स्किन, हेयर एंड मेकअप सीखा। मेरी ट्रेनिंग होती थी बिकॉज मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे। तो मैं डिफरेंट चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व होते थे, जिस तरह हर तरह का मेकअप, हर तरह के बाल, ये सारी ट्रेनिंग के हिस्से में शामिल होता है। और मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जो आपको सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर मैं कुछ दिन मैंने उनके पास काम किया। फिर उसके बाद मैंने तारिक अमीन साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, उनके पास मैंने थोड़ी देर के लिए काम किया। अगेन वो मेरे फादर के दोस्त थे, उनके जानने वाले थे बहुत अच्छे। तो उन्होंने भी मेरी बेसिकली आप कह सकते हैं मुझे ट्रेन किया, मुझे ग्रूम किया। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि इस किस्म के उस्ताद हमारे मुल्क में मौजूद हैं और फिर आपकी ट्रेनिंग करते हैं, आपको सिखाते हैं। फिर मैं उसके बाद इंग्लैंड गई। वहाँ पे मैंने लंडन स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड थेरेपी से अपने कोर्सेज किए, जिसमें NVQ लेवल्स होते हैं, स्किन, हेयर एंड मेकअप, वो चीज़ें मैंने की। उसके बाद मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट वहाँ काम करती थी। अब मज़े की बात ये थी कि मैं ना हमेशा से इंक्लाइंड थी। मैंने बड़ी जिसको आप कहते हैं कि दुकान में जाना और जाके जी बेस्ट स्किन केयर रेंज होती है, और मुझे लगता था कि महंगे से महंगा प्रोडक्ट जो होगा वो बेहतरीन होगा। तो मुझे हमेशा लगता था कि जिस तरह जब मैं इंग्लैंड शिफ्ट हुई तो मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो गया। हालांकि सनब्लॉक वगैरह भी इतने मतलब कि मेकअप का भी मुझे शौक था, मुझे समझ में नहीं आती थी क्या। तो मैंने ना इन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा कि ये क्या होता है। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो मतलब इन चीज़ों से तो ये तो बस सिर्फ केमिकल्स हैं, मतलब
अच्छी चीज़ें भी हैं, बट मेजॉरिटी केमिकल्स हैं और इनसे मुझे ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, मेरा स्किन कैसे बेहतर होगा। तो मैं ना इसी तरह फ्रूट्स और नेचुरल वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके पल्प्स वगैरह बना के अपना फेस मैक, अंडा लगा लिया, बालों में तेल खास तौर पे पाकिस्तान से मेरे लिए वहाँ आया करता था, वो मैं अपने सर में लगाती थी, मतलब जिसमें तारे मीरे का तेल। और मैं हमेशा एक तेल नहीं, क्योंकि मेरे बालों में बड़ा मसला था, मेरे बाल बड़े कर्ली रहते थे। तो मैंने सोचा एक दिन बैठ के कि भाई मुझे तो बड़ा शौक है, मैंने एक्चुअली जो भी काम किया है वो अपने पैशन और शौक से किया है। एक्चुअली जब मैंने अपने NVQ लेवल्स खत्म कर लिया, पढ़ाई अपनी इस चीज से रिलेटेड खत्म की, मेकअप मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई अब मैं स्किन के बारे में क्या करूं, मुझे तो बेहतरीन चीज चाहिए अपने स्किन के लिए। तो मैं नेचुरल फ्रूट पैक्स, ये चीजें अपने बालों में, फेस पे लगाती थी। उसके बाद मैंने नेचुरल जो आपकी ऑर्गेनिक शैम्पू मेकिंग होती है, क्रीम मेकिंग होती है, मैंने कोर्सेज ढूंढना शुरू किए वहां से, और फिर मैंने वहां से वो सारे कोर्सेज किए। जब मैं कोर्सेज वगैरह करके पाकिस्तान आई तो मैं जाती थी, मेरे चाचा का हेल्थ स्टूडियो शेप्स से सारी खवातीन जो थी वो आती थी एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो हर वक्त मुझे कहती थी कि मरियम तुम अपने चेहरे पे क्या लगाती हो, मतलब ऐसा क्या लगाती हो कि मतलब योर फेस इज ऑलवेज ब्राइट एंड शाइनिंग इन ये वो। मैंने कहा जी मैं अपनी चीजें बनाती हूँ, मैं लगाती हूँ। तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए कि हम सारी जितनी भी हम आंटियां हैं, हमारी स्किन को तुमने यूथफुल करना है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने इसको कहा बिल्कुल ठीक है, मैं चीजें बनाती थी, उनको लगा के देती थी। अब वहाँ लाइव रिजल्ट मुझे मिलता था लोगों का, क्योंकि बात ये थी कि जितनी भी मेरी अम्मी की दोस्तें थी वो आपको बताती थी डिटेल में कि मरियम मेरा स्किन यूं हो रहा है, अब मेरे स्किन को ये हो रहा है। तो इससे मुझे पता लगना शुरू हो गया क्या भाई अच्छा ठीक है, क्या मुझे इसमें ये चीज डालनी है, मुझे इसमें ये चीज डालनी है, स्किन को कैसे, मतलब कि लाइव जब आप स्किन को देख रहे होते हैं और आप उसको, तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये मेरा काम है, ये इसमें ये चीज मैं करूंगी। मैं आउट ऑफ पैशन ही ये चीज कहती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने इतना ज्यादा ऑर्डर करना शुरू कर दिया और सब कुछ, तो मेरी अम्मी की ही दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया, माँ आंटी उनका नाम है, उन्होंने कहा तुम्हें एक्चुअली ना ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि हम सब तुमसे वैसे भी देते हैं तो तुम्हें ये करना। तो इस तरह मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिजनेस में, क्योंकि चीजें तो मैं वैसे भी बना रही थी अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो इस तरह ये मेरा बिजनेस माइंड जो है वो इस तरह इसके अंदर आया और मैंने फिर किशमिश की चीजें बनाना शुरू की। अच्छा जी, तो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि वाज इट डिफिकल्ट टू रन किशमिश। देखिए कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो डिफिकल्टीज और हर्डल्स और हर तरह की चीज आती है। कोई भी काम आप करते हैं, चाहे वो आप घर में मतलब कि एज अ हाउसवाइफ काम कर रहे हैं, मतलब कि नए नए आपको खाने पकाने पड़ते हैं, रेसिपीज कर रहे होते हैं, चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं, तो आप लर्न कर रहे होते हैं। तो मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी थी। जब मैंने शुरू किया काम, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अम्मी ने जब देखा कि अच्छा भाई ये तो काम करना चाहती है, तो उनके साथ फिर मैं शालम मार्केट जाती थी। हम लोग बॉटल्स चूज करते, एक एक दुकान में मैं और मेरी अम्मी खुद गए हैं, हमने चूज की चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ हम चक्कर लगाते थे देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी वाली बॉटल में जाएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी जो ट्रेनिंग होती है आपकी, जिस तरह रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से लेना है, वो भी ढूंढना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि हर चीज़ में बेसिकली ये होता है, कहा यही जाता है आपको कि ये चीज़ प्योर है, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं वो चीज़, तो वो चीज़ प्योर नहीं निकलती। फिर इसी तरह मैंने पूछते पुछाते, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने मुझे गाइड किया, एक वेंडर का बताया, वो अपनी मशीन बाहर से लेके आया हुआ है और वो बेसिकली कोल्ड प्रेस ऑयल्स वगैरह निकालते हैं यहाँ पे। मैंने फिर उनसे अपनी चीजें खरीदना शुरू की, क्योंकि मिक्सिंग बहुत होती है चीजों में। प्योर चीज आपको मतलब कहते हैं, लेकिन वो प्योर नहीं होती है। तो आपको देखिए, अगर मैंने कारोबार करना था तो मुझे ये होता था कि मैं जो चीज़ कह रही हूँ मेरे कारोबार में 100% वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है। स्किन और बाल एक ऐसी चीज़ है कि आप उनके साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ी एक पर्सनल चीज़ होती है और लोग आप पे ट्रस्ट करके ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे होता था कि 100% जो मैंने चीज़ अपने क्लाइंट को देनी है उसमें 100% वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि I think honesty जिसको कहते हैं is the best policy to go ahead in your business, to run a business। मतलब आपकी विजन क्या है ना, मतलब आपने ये चीज़ जब करनी है, ये सारे जो हर्डल्स, ये शुरुआत के हर्डल्स यही होते हैं कि आप इस टाइम पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने बेसिकली बिजनेस रन कैसे करना है। अब इस बिजनेस से सिर्फ मुझे फायदा नहीं होना चाहिए, इस बिजनेस से लोगों को क्या फायदा, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि लोगों का क्या फायदा है तो ही आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए पैसा ये सब कुछ जो हम लेके आए, ये हमें सब यहीं छोड़ के जाना है, साथ तो हमें कुछ भी नहीं लेके जाना। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं, जैसी भी दुनिया चल रही है, जो भी हो रहा है, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम में, लोग आपको याद रखते हैं
वो मानते हैं कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती कि जब आप अपने क्लाइंट को कह रहे हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये चीज़ मौजूद है, तो उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एज ए कस्टमर अगर मैं कुछ खरीदूं तो मैं भी ट्रस्ट कर रही हूँ कि जो बना रहा है वो ये चीज़ें डाल रहा है जो उसमें लिखी हुई है। अच्छा जी, तो हाउ डू आई मार्केट किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर? बेसिकली हर लड़की की तरह जिस तरह हर किसी को शौक होता है, मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में स्टॉल्स लगाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ फार्मर्स मार्केट का, जिसमें नेचुरल ऑर्गेनिक मार्केट्स लगती थी, उसमें मैंने स्टॉल्स लगाए। खुद खड़े होके मैंने चीज़ें सेल्स की और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी चीज़ से बढ़ता था क्योंकि लोग मेरा स्किन देखते थे और उसके बाद मुझसे वो चीज़ें खरीदते थे। इसी तरह मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ते भी चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ब्रांड का नाम बन गया। आहिस्ता आहिस्ता अब मेरा बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ। एक छोटे से एक कमरे से मैंने शुरू किया और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक मेरी छोटा सा फैक्ट्री है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ी, बट फैक्ट्री है जिसमें लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, आईटी के लोग बैठते हैं। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि मैं कहीं भी दुकानों में या ये चीज़ें मेरी अवेलेबल नहीं होती। वो इसलिए अवेलेबल नहीं होती हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल का बड़ा मसला होता है। वो कई बार ये होता है कि चीज़ें इधर उधर रख देती हैं, फिर उस पर अगर ज़्यादा सनलाइट पड़े या काफ़ी देर बाहर रहें तो चीज़ें मेरी नेचुरल होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहीं आपको ऐसा नज़र नहीं आऊँगी किसी भी दुकान पे मेरे प्रोडक्ट। तो ये एक ऑनलाइन मेरा बिजनेस है और इसी को मैं रन करती हूँ। तो इसके लिए मेरे फेसबुक के कुछ पेजेस हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम का पेज है और साथ मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अभी करें। अच्छा, जो फेसबुक के मेरे 3 पेजेस हैं, एक है किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर, एक है मरियम किशमिश और एक है ग्लॉस बाय मरियम किशमिश। फिर इंस्टाग्राम पे हम आते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है वो है किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर। इसी तरह वेबसाइट भी है। मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रही हूँ। तो वो रोज क्वेरीज होती हैं, लोग पूछते हैं, हम उनको बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिपीट क्लाइंट्स हैं इतने सालों से। तो उससे सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में दम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैं काम करती हूँ उसमें 100% सच होता है। अच्छा जी, तो ये पूछा जा रहा है मुझसे कि वुड आई लाइक टू इफ आई लाइक मीडिया एंड अगर, देखिए मुझे लगता है कि मेरा जो बिजनेस है इट स्टार्टेड लाइक अ होम बेस्ड बिजनेस एंड द थिंग इज कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिखा हुआ है। मुझे अपना रिस्क तलाश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो रिस्क चल के मुझ तक हमेशा पहुंच ही जाएगा। मुझे मीडिया या इन चीजों से इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि द थिंग इज ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज कि यू सी आई डोंट लाइक टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी रिलेटिंग दिस रिलेटेड माय बिजनेस एंड स्टफ लाइक दैट बिकॉज दीज आर ऑल मार्केटिंग स्टंट्स ना। तो मतलब मैं कभी भी आपको किसी भी ऐसा ज्यादा प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे नहीं नजर आऊंगे। इक्का दुक्का कोई किसी ने कोई इंटरव्यू कर लिया या कुछ इस टाइप का, तो वो एक अलग बात है। आप यकीन करें कि जो डॉक्टर्स हैं मेरे साथ काम करते हैं वो मुझे कह रहे थे, वो हैरान होते हैं जब मैं उनको कह रही होती हूँ कि अगर आप एचए के ये परसेंटेज है तो आप ये डाल दें, नियासिनामाइड की ये डाल दें, इस तरह क्योंकि मुझे खुद शौक है इन चीज़ों का और मुझे लगता है कि जितना हम क्लाइंट का फ़ायदा करेंगे उतना मेरा फ़ायदा होगा। बिकॉज मेरी ज़िंदगी की जो सारी ब्लेसिंग्स हैं वो या सारी जो मेरी कामयाबी है उसके पीछे तो मेरी बहनों का वो है, क्योंकि वो यूज़ करती हैं, उनको मैं सही चीज़ बना के देती हूँ, उसी से वो फिर मुझे इनकरेज करती हैं और मैं और ज़्यादा चीज़ें उनके लिए बेहतर बनाती हूँ। कारोबार में बेसिकली अपना जो करती हूँ मैं अपने रब के साथ करती हूँ। मुझे शौक है इन चीज़ों का बिकॉज आई एम जनरली अ वेरी चैरिटेबल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जैसा मेरी चची कहती हैं कि इन चीज़ों का भी एक शौक होता है, आप जब तक ये शौक पूरा ना करो अपना, तो बांटने से मुझे लगता है कि मेरी चीज़ जो है मैं जब बांटती हूँ तो उससे मेरा रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और उसमें सच है तो आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी होती है। डिजिटल एक प्रेजेंस होती है कि इससे मुश्किल चीज़ मैंने ज़िंदगी में कोई फेस नहीं की एज अ बिजनेस, क्योंकि ये आपकी दुकान है, ठीक है, एक ऑनलाइन आपकी दुकान है और आप सोचिए आपकी दुकान पे कोई कब्जा करके भी बैठ सकता है। आपकी दुकान को एक बटन दबाए तो आपकी दुकान उड़ सकती है।
मतलब ये है, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था, क्योंकि आम तौर पे तो ये होता है कि आप बाहर जाते हैं, आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं या आप दुकानों पे जाते हैं तो सामने दुकान अवेलेबल, ये आप ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल होते हैं। इस पे जब आप लोगों को हायर करते हैं तो ये मैं आपको बताऊं सबसे डेंजरस काम होता है। मेरे साथ ये खुद के साथ ये पर्सनली हुआ है, एक नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा हुआ है। लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया, जिन लोगों को मैंने हायर किया मेरा काम करने के लिए, अव्वल तो जैसा कोई आईटी का बंदा आता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात है, मैं आपको बताऊं। वो आता है, वो कहता है कि जी मैं आपकी वेबसाइट चलाऊंगा, मैं ये करूंगा। आपने उस बंदे को हायर किया हुआ है, आपकी ना उसके साथ कोई लिखत पढ़त हुई है ना कुछ, बस आपने उसको हायर किया हुआ है। कुछ देर के बाद वो आप ही के पेज को बेसिकली, मतलब कि उसका दिल करे तो वो पेज हटा सकता है, उसका दिल करे तो कुछ भी लिख सकता है। एंड आप यकीन करें ये मेरे साथ हुआ है। It has happened to me and it is one of the most difficult things that anyone can go through. I think anyone but we as women, मैं आपको बताऊं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब अजीब आप उस कश्मकश में फंस जाते हो कि आप क्या करो। और आप यकीन करो कि जब आप वो काम कर रहे हो तो आप ही के काम को, मतलब कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है इस जर्नी में। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो इस समय मेरे पास 1-2 लोग आए थे जिन्होंने मुझसे कहा कि जी हम डिजिटली आपकी हेल्प करेंगे। अब मुझे क्योंकि डिजिटल चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है वो। एंड आप यकीन करें 3-4 साल उन्होंने मेरे साथ काम भी किया और बड़ा अच्छा अपनी तरह से, बड़ा एक ऑनेस्ट और वो चीज़। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये तो जो इंसान है, ये तो मेरे ही कारोबार को डुबाने की कोशिश कर रहा है। और इससे मतलब आप ये देखें कि कोई आता है आपके पास आईटी की प्रोफाइल लेके, थोड़ी देर में वो आप ही का कंपेटिटर बन जाता है। थोड़ी देर में वो ऐसी गेम चलता है कि आपके पैरेलल बिजनेस खड़ा कर लेता है अपने। और फिर होता ये है कि आप जब अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपको यही समझाया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं पता। पिछले 1 साल से जब से मैंने ये कारोबार अपने पास वापस किया, मुझे तो लगता है कि डिजिटल बड़ा ही सिंपल तरीका है काम करने का, लेकिन ये कंट्रोल सारा आपके खुद के पास होना चाहिए। मुझे आदत है लोगों पे ट्रस्ट करने की। आई थिंक इट्स इन मी, माय फादर इज लाइक दैट, यू नो, लाइक ट्रस्ट के बगैर काम कैसे होता है। तो मैंने ट्रस्ट किया और जैसे जैसे मेरा बिजनेस, क्योंकि एक ग्रोइंग बिजनेस था, मतलब कि लोग पसंद करते थे, लोगों को पता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो इसलिए ना उससे ये हुआ कि मुझे ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह उस तरह तो करनी नहीं पड़ी है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरा काम चला। और मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस है और बेहतरीन है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये है। अब मुझे तो सिर्फ ऑनेस्टी ही सिखाई गई थी मेरे पेरेंट्स से, और मुझे तो सिर्फ यही पता था कि प्रोडक्शन करनी है, कि ये चीज़ें यूँ बनानी है। डिजिटली मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है और ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगना शुरू हुआ। बाद में मैं तो लोगों को ट्रस्ट करती हूँ, करती रहूँगी। मुझे इस ट्रस्ट की वजह से मुझे बेसिकली, जिसको आप कहते हैं, थोड़ी बहुत मार खानी पड़ी है लाइफ में। इंसान जो आपको धोखा दे रहा है, ये उसका अपना फेल है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि वो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप शुक्र करें कि आपको कोई धोखा दे रहा है या आपके साथ, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो आप अल्लाह ताला के और करीब होते हैं और फिर आपको ये भी रियलाइज होता है कि ये तो सारी दुनियावी चीज़ें हैं। हर इंसान की अपनी एक सेल्फ वैल्यू होती है। तो जिस इंसान ने भी ये किया और अगर उसको लगता है कि भाई वो मुझसे आगे निकल जाएगा ये इस चीज़ में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान सच बोल रहा होता है उसकी अल्लाह ताला, मतलब उसकी रिलेशनशिप भी अल्लाह ताला के साथ ऐसी होती है कि वो आपको इतना मगन रखता है चीज़ों में कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप झूठ बोल के जो मर्जी बेचे जाएं, लेकिन जो इंसान सच बोल रहा होता है उसके पास घूम फिर के लोग वापस आते हैं, उससे चीज़ें लेते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि इस पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा है कि डिजिटली प्रेजेंट होना अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी चीज़ का खुद ख्याल रखना है। अच्छा, तो मेरा जो पैशन है जी, पैशन एक चीज़ ऐसी होती है, जो दिल होता है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर आप बिलीव करें ना अपने आप में, और आप बिलीव करें कि भाई ये मेरा काम है, मतलब आप डाउनफॉल्स होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन आप ये बिलीव करें कि ये
ये मेरी चीज है और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता और मुझे ये सही काम करना है। आपको अपने दिमाग में सिर्फ ये बात डालनी है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। मैंने अपने दिमाग में ये बात डाली कि आई एम केपेबल ऑफ रनिंग माई डिजिटल सोशल मीडिया पेजेस माई सेल्फ, आई एम अ ब्रांड माई सेल्फ। यू सी माई स्किन, माई हेयर, वो आपके सामने मौजूद है। तो जब आप खुद ही एक ब्रांड हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी की, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। हर लड़की की तरह, हर खातून की तरह मुझे भी वही फेयर्स हैं कि मेरे बच्चों के मतलब के सो दे कैन बिकम लाइक गुड गुड ह्यूमन बीइंग्स, हम्बल ह्यूमन बीइंग्स एंड ये इस टाइप के फेयर्स होते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं काम के बारे में अगर आप मुझे, तो आई एम फेयरलेस, आई एम नॉट स्कैर्ड, nothing scares me, nothing intimidates me, nothing like pressurizes me कि मैं तो बस सिंपल अपनी मेहनत करती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, मेरा काम ऐसे चलता है। Oh, now that's a very tough question. गोल तो आई थिंक इंसान, मेरे ख्याल मरते दम तक उसके गोल्स ही नहीं खत्म होते। इंसान एक ऐसी चीज है। मेरे गोल्स तो बस सिर्फ इतने ही हैं कि हमेशा जो मैं काम करूं उसमें ऑनेस्टी बरकरार रहे। गोल मेरा ये है कि मैं फोकस्ड और टारगेटेड जो मेरी एनर्जी उसको यूज करूं आप लोगों के लिए और अपने लिए। मुझे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं जहां लड़कियां कह रही होती कि वाइटनिंग क्रीम्स हमने इस्तेमाल करनी है वरना हमें बड़ा कुछ सुनने को घर पे मिलेगा और इसके तो बेचारी अब लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर होता है इस चीज का। तो मेरा दिल होता है कि 100% मैं अपने क्लाइंट्स को बेस्ट चीजें सर्व कर सकूं और बेस्ट चीज बना के उन तक पहुंचा सकूं। दूसरा, एज अ मदर मेरा गोल है कि माई चिल्ड्रन शुड बी लाइक इन अ लविंग एनवायरनमेंट, और जैसा हर माँ को होता है कि इनकी तरबियत अच्छी हो, आगे जो वक्त आएगा उनमें इनकी मतलब कि जो जिस तरह शादियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, सेटल्ड सिस्टम हो, हर औरत का जिस तरह होता है, बस उसी टाइप की चीज़ें हैं। बट गोल्स एक ऐसी चीज़ है कि करना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ अभी भी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ही मैं ये बिजनेस रन करती हूँ। माई गोल इज़ जस्ट टू वर्क हार्ड, जस्ट टू बी हैप्पी एंड गिव माई बेस्ट, एंड दैट्स हाउ आई थिंक यू कैन अचीव द वर्ल्ड इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट। Girls, I just want you to understand that you need to believe in yourself. आपको अपने ऊपर यकीन रखना है और मेहनत करनी है, और जो काम भी आप कर रहे हैं उसमें सच बोलना है, क्योंकि आप जितना सच बोलेंगे अपने काम में आपको फायदा उतना ही होगा। शुरू में आपको लगेगा कि यार ये भी ये कर रहा है, वो भी यूँ कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस है क्या, लेकिन मैं आपको आप यकीन माने कि जब आप सच्चाई के साथ काम करते हैं या आप सच बोल के कहते हैं, जैसा मैं कहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में ये, तो 100% वो चीज़ होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं आपको ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जिसको आप कहते हैं हार्ड वर्क, उससे नहीं घबराना, क्योंकि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उसका फल आपको मिलेगा। और दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी अपने डिजिटल राइट्स जो हैं वो किसी को भी नहीं देने चाहिए। आपको अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, एंड यू कैन बी योर ओन बॉस, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, बिकॉज ये मेरे साथ हुआ है। और फिर वो मेरे पैरेलल खड़े होकर मुझे कहते थे कि भाई आपको तो बिजनेस ही नहीं रन करना आता। आई थिंक आई एम डूइंग एन अमेजिंग जॉब माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट डिपेंडेंट। हाउ कैन समबडी एल्स टेल यू अबाउट योर ओन बिजनेस कि आप प्रोडक्शन जो है वो कोई और करेगा। जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें भी मैं खुद इन्वॉल्व होती हूँ। अगर आप अपनी ज़ात का ही फायदा सोचेंगे तो आप सिर्फ उधर तक ही रहेंगे, आपको उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई इससे औरों का क्या फायदा होगा, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ खुद पैदा करेगा। And there's nothing in the world that can stop you if you're on the right path. Yes, मुश्किलें आएंगी, लोग तंग करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन it is impossible, क्योंकि जिस इंसान के साथ अल्लाह ताला होता है और जो इंसान सच बोलता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। सोचा तो मैंने बचपन में ही था कि मैं अडॉप्शन करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह जो ख्वाब मैंने बचपन में एक देखा था वो ऐसे पूरा हो जाएगा। मैंने लीगल चैनल्स के थ्रू अडॉप्शन की है, तो वो ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट्स और ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप कौन हैं, क्या करें, क्योंकि एक बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल होता है। और मुझसे लोग ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं
कि लड़कियां ही क्यों। लड़कियां ऐसे है क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे लिए अपने सेम जेंडर पे काम करना आसान होगा। बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मेरी तो ज़िंदगी ही तब्दील हो गई है। लड़कियां इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को अक्सर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से घबरा के छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है उनके ऊपर बर्डन होगा। तो इसलिए मैंने लड़कियां की, ये बात नहीं थी कि मुझे लड़कों का कहा नहीं किसी ने, बट मुझे लगता था कि लड़कियों को पालना, इनके साथ मतलब क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मेरे लिए इजी था। और लड़के ऐसा कोई छोड़ता भी नहीं, मैं आपको बताऊँ, और हर बंदे को लड़का ही चाहिए होता है। और मुझे लगता है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इसी तरह लोग बर्डन होने की वजह से नहीं लेते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। इनके आने से मेरे कारोबार में तरक्की हुई है, मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगता है कि बस मुझे अल्लाह ताला ने शायद इसी काम के लिए पैदा किया कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं। मैं आपको बताऊं, जो खवातीन घर पे भी होती हैं वो भी वर्किंग मदर्स ही होती हैं, क्योंकि उन्होंने खाने पकाने होते हैं, उन्होंने सफाइयां करवानी होती हैं, मतलब अपने घर बाकी के बच्चों को देखना होता है, तो वो भी वर्किंग मदर्स हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ ऑफिस भी जाते हैं। मेरा जो ऑफिस है वो बेसिकली मेरे घर की बैक साइड पे है, पूरी फैक्ट्री बनी हुई है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू हैंडल माई चिल्ड्रन एंड माई बिजनेस टुगेदर। पेट्स का तो जी मुझे क्रेज है। ऑफ कोर्स आई एम अ पेट लवर, आई एम क्रेजी अबाउट पेट्स। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि तुमने ये इतने ज़्यादा ये कुत्ते और बिल्लियाँ, इनका करना क्या है। मुझे बस बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक है। मेरा अक्सर जो फ्री टाइम होता है वो इन्हीं के साथ गुजरता है। मेरे पास बड़ी खूबसूरत बिल्लियाँ हैं। चार्ली उसका नाम है, बड़ा ही खूबसूरत है, बिल्ला है बेसिकली, और आजकल मैं उसकी फुल फैन हूँ। ये नहीं कि सिर्फ जानवर रख लेना होता है, जानवर के खाने का, पीने का, उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल मैं इंडिविजुअली अटेंशन देती हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की होती हैं अगर हम सच्चे रास्ते पर चलें। उसके अलावा आपको अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि जितनी दुआएं उनकी आपके साथ होंगी उतना आपका फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। अपने जो आपके बच्चे हैं उनके साथ शफ़क़त से पेश आया करें, उनको प्यार करें, उनको वो लाड दें जिसकी उनको ज़रूरत है, और इसी से वो निखरेंगे और इसी से वो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। यू शुड बी कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको जैसे बनाया है और जिस तरह बनाया है वो बेहतरीन तरीके से बनाया है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, इल्म की तरफ, स्किल की तरफ, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे लाइफ में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देके हमें आगाह कीजिए कि आपको आज का हमारा शो कैसा लगा। Thank you very much for watching. Allah Hafiz.